हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का टॉपिक है प्यारे बच्चे त्रिकोणमिति। ठीक है प्यारे बच्चे, आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति का लेक्चर फर्स्ट है, जो कि त्रिकोणमिति का लेक्चर फर्स्ट में आप लोग को कुछ हम थ्योरी बताने वाले। ठीक है, अगर आप ये वीडियो को अगर देखते हैं तो प्यारे बच्चे त्रिकोणमिति आप लोग को 100% की गारंटी है समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज हम त्रिकोणमिति का पहला लेक्चर पार्ट 1 बताने वाले हैं। प्यारे बच्चे वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 100% की गारंटी है त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे सबसे पहले हम त्रिकोणमिति को समझेंगे, त्रिकोणमिति क्या होती है कि नहीं। त्रिकोणमिति का परिभाषा समझेंगे, त्रिकोणमिति का पूरा डेफिनेशन के साथ आपको हम समझाने वाले। ठीक है, तो आप सबसे पहला हेडिंग हम लिखेंगे प्यारे बच्चे त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखना है त्रिकोणमिति। ठीक है प्यारे बच्चे, त्रिकोणमिति का जो परिभाषा होती है ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चे त्रिकोणमिति का परिभाषा को हम समझेंगे, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का परिभाषा लिखते हैं। आप परिभाषा को समझेंगे, पूरा डेफिनेशन को अगर आप अच्छा से समझ जाते हैं प्यारे बच्चे तो आपको त्रिकोणमिति में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चे गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति का परिभाषा लिखेंगे प्यारे बच्चे, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज प्यारे बच्चे गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के 3 कोणों कोमा भुजाओं एवं उसके बीच प्यारे बच्चे उसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। प्यारे बच्चे ये परिभाषा त्रिकोणमिति का हुआ। त्रिकोणमिति का परिभाषा जो हुआ है प्यारे बच्चे आप लिखेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मतलब समकोण त्रिभुज के 3 कोणों एवं भुजाओं एवं उसके बीच जो होता है पारस्परिक संबंध जो होता है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है प्यारे बच्चे, उससे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका इंग्लिश का डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। इंग्लिश का डेफिनेशन लिखेंगे, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, a branch of mathematics in which study about three angle and sides is called trigonometry। प्यारे बच्चे इसका अगर अंग्रेजी में परिभाषा की मैं बात करें तो प्यारे बच्चे लिखना है, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी अबाउट 3 एंगल एंड साइड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। प्यारे बच्चे गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के 3 कोण
एवं तीन भुजा के जो बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। त्रिकोणमिति का जो परिभाषा होता है प्यारे बच्चे आप लिख लिए होंगे, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना होगा प्यारे बच्चे, त्रिकोणमिति जो होता है ग्रीक वर्ड के 3 शब्द से बना होता है। त्रिकोणमिति ग्रीक वर्ड के 3 शब्द से बना होता है, इसको समझना। ये परिभाषा आप लोग नोट कर लेंगे। आपका बेसिक क्लास है प्यारे बच्चे, पूरा क्लास आप करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना होगा प्यारे बच्चे, ये जो त्रिकोणमिति होता है प्यारे बच्चे, ये ग्रीक वर्ड के 3 शब्द से बना होता है। जैसे आपको पता है ये त्रिकोणमिति ग्रीक वर्ड के 3 शब्द से बना होता है, जैसे कि आपको त्रिगोनो प्लस मेट्रोन, मेट्रोन त्रिकोणमिति जो शब्द है प्यारे बच्चे ग्रीक शब्द के 3 शब्द से बना होता है। ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे समझना होगा त्रिकोणमिति जो है 3 शब्द से बना होता है। एक होता है त्रि, एक होता है गोनो, एक होता है मेट्रोन। अब यहाँ पे त्रि का अर्थ समझना है प्यारे बच्चे, ये होता है 3। क्या होता है? 3। और यहाँ पे गोनो का अर्थ समझना होता है, ये होता है एंगल, एंगल एंड या साइड्स। या तो आप गोनो का अर्थ होता है एंगल एंड साइड्स। मेट्रोन का अर्थ होता है प्यारे बच्चे मेजर। क्या होती है? मेजर। मेजर का मतलब मापना। 3 का अर्थ होता है प्यारे बच्चे 3। 3 का अर्थ होता है 3। और एंगल का मतलब होता है प्यारे बच्चे कोण। साइड्स का मतलब होता है भुजा, कोण एवं भुजा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे मेजर का अर्थ होता है मापना या माप होता है, या आप माप कह सकते हैं या मापना कह सकते हैं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे ये समझना होगा त्रिकोणमिति जो होता है प्यारे बच्चे ग्रीक वर्ड के 3 शब्द से बना होता है। त्रिकोणमिति ग्रीक वर्ड के 3 शब्द से बना होता है प्यारे बच्चे। पहला ये होता है प्यारे बच्चे, पहला होता है त्रि, दूसरा होता है गोनो, तीसरा होता है मेट्रोन। प्यारे बच्चे त्रि का अर्थ होता है 3 और गोनो का अर्थ होता है एंगल या साइड्स और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। प्यारे बच्चे 3 का अर्थ होता है 3 यानी कि 3, और उसके बाद होता है एंगल का मतलब कोण, एंड मतलब और भी कह सकते, एवं भी कह सकते, साइड्स मतलब भुजा होता है प्यारे बच्चे, मेजर मतलब माप या मापना। तो इसके अर्थात यानी इसके अकॉर्डिंग प्यारे बच्चे आप कह सकते हैं अर्थात प्यारे बच्चे अर्थात त्रिभुज यानी त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखना है त्रिकोणमिति, अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चे, शाब्दिक अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोण, 3 कोणों एवं 3 भुजाओं की माप, भुजाओं की माप। प्यारे बच्चे त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ ये होता है 3 कोण एवं 3 भुजाओं की माप। समझ में आ गया? त्रिकोणमिति ग्रीक वर्ड के कितने शब्द से बना होता है? 3 शब्द से बना होता है। पहला होता है त्रि, दूसरा होता है गोनो, तीसरा होता है मेट्रोन। त्रि का अर्थ होता है प्यारे बच्चे 3, गोनो का अर्थ होता है एंगल या साइड्स, मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। और ये त्रिकोणमिति ग्रीक वर्ड के 3 शब्द से बनी होती है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चे त्रिभुज यानी त्रिभुज के 3 कोण एवं 3 भुजा की माप, यानी त्रिभुज के 3 कोण एवं 3 भुजा की माप, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना होगा प्यारे बच्चे, आपने पहला परिभाषा में ये देखा था समकोण त्रिभुज की चर्चा। पूरा त्रिकोणमिति जो होता है प्यारे बच्चे पूरा समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करती है। त्रिकोणमिति जो होता है किस पर डिपेंड करती है? समकोण त्रिभुज पर। तो ये समकोण त्रिभुज क्या होता है इसको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है प्यारे बच्चे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे प्यारे बच्चे समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज को कहते हैं
राइट एंगल ट्रायंगल। प्यारे बच्चे समकोण त्रिभुज को समझना है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका परिभाषा हम लिखते हैं प्यारे बच्चे, आप लोग लिखेंगे कि जिस त्रिभुज के कोई एक कोण जिस त्रिभुज के कोई एक कोण समकोण, क्या बोले, समकोण, जिस त्रिभुज के कोई एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो। प्यारे बच्चे समकोण बोलो या 90 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। प्यारे बच्चे समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन हुआ कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये प्यारे बच्चे ये भी समझना होगा, ये पूरी जो चैप्टर है समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। पूरा त्रिकोणमिति अगर हम पढ़ते हैं तो पूरा समकोण त्रिभुज को समझना होगा, समकोण त्रिभुज किस प्रकार से फिगर बनती है। तो यहाँ पे इसका फिगर प्यारे बच्चे आप लोग बनाएंगे। जैसे आपको पता है जो समकोण त्रिभुज का जो फिगर होता है प्यारे बच्चे इस प्रकार होती है, कोई एक कोण 90 के बराबर होता है। जैसे मान के चलिए ये 90 डिग्री है प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे ए और बी और ये सी, अगर मैं कोण सी को थीटा मान लेंगे प्यारे बच्चे, और ये कोण जो होगा ए, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा, क्योंकि एक कोण को मैं थीटा मान लेंगे, एक 90 डिग्री है तो दूसरा जो कोण यहाँ होगा प्यारे बच्चे ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगी। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो माइनस का थीटा प्लस का थीटा कट जाएगा और 90 और 90 जोड़ के कितना होगा 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है प्यारे बच्चे 180 डिग्री। और इस त्रिभुज में प्यारे बच्चे एक 90 डिग्री का कोण है, एक थीटा है, तो एक 90 में से जो थीटा घटेगी और ये दोनों कोण न्यून कोण होगा, अर्थात एक 90 के बराबर होगा, दो कोण न्यून कोण होगा। 90 से छोटा कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे इसमें आपको कोण दर्शाने के लिए आप चाहे तो ये 90 को दो तरीका से दर्शा सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं कोण ए बी सी, या कोण लिख सकते हैं कोण सी बी ए। ये जो होगा प्यारे बच्चे दो प्रकार से आप कोण को दर्शा सकते हैं। अगर आप चाहे तो कोण को दो प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कोण ए बी सी कितना है 90 डिग्री के बराबर है, उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चे कोण सी बी ए बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी समकोण का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो त्रिभुज बना है ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल एंड ट्रायंगल। ठीक है प्यारे बच्चे, समकोण त्रिभुज में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज कब होगा, जब कोई त्रिभुज का एक कोण 90 के बराबर हो जाए तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। प्यारे बच्चे समकोण त्रिभुज में आपको दिक्कत नहीं है। अब समझना है प्यारे बच्चे, समकोण त्रिभुज में थीटा के सापेक्ष जो लंब होती है, आधार होती है, कर्ण होती है, उसको समझना। ठीक है, तो वीडियो पूरा बने रहेंगे प्यारे बच्चे। पूरा वीडियो को आप अगर देखते हैं तो 100% की गारंटी है कि त्रिकोणमिति को आप 0 लेवल से सीख सकते हैं। आप कहीं भी त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं, ये वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको 100% की गारंटी है त्रिकोणमिति समझ में आ जाएगा। अब ये समझना होगा प्यारे बच्चे, समकोण त्रिभुज के आधारित पर लंब और आधार और कर्ण को समझना है। जैसा कि आपको पता है ये ए और बी सी समकोण त्रिभुज है और ये बी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर मैं बात करूं कोण सी को अगर थीटा मान लेंगे, थीटा के सापेक्ष चलना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे थीटा के सापेक्ष अगर चलेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे और थीटा की जो सामने वाली भुजा होता है प्यारे बच्चे वो हमेशा लंब होता है।
थीटा के जो सामने वाली भुजा होता है हमेशा लंब होता है, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। लंब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होता है इसको कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। और थीटा के जो संलग्न भुजा होती है इसको आधार कहा जाता है। प्यारे बच्चे, आधार कहा जाता है। तो सबसे पहले आप क्या समझे, अगर ये थीटा सी को मानते हैं, कौन सी को? इस त्रिभुज में, तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब होंगे और समकोण के सामने वाली भुजा, यानी सम्मुख बोलो या संगत बोलो, बात एक ही है। प्यारे बच्चे, 90 के जो सम्मुख भुजा है वो कर्ण होगा, या आप कह सकते हैं 90 डिग्री के सम्मुख या संगत जो भुजा है ये आपका कर्ण होगा। थीटा जो है, थीटा के जो सामने वाली भुजा है ये हमेशा लंब होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे इस प्रकार की अगर फिगर रहेगा, यहाँ पे समझना होगा प्यारे बच्चे। अगर मान के चलिए थीटा को हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे, अगर मान के चलिए ए के सापेक्ष चलना है, यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे हमको ए के सापेक्ष चलना है। ए को अगर हम थीटा मानते हैं, ये भी आपका समकोण है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगा? ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और इसको एच से प्रेजेंट करते हैं। और ये थीटा की जो संलग्न भुजा होती है इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बिंदु प्यारे बच्चे लिखना होगा। जैसा कि आपको पता है कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस प्यारे बच्चे, कर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनियस। और संकेत में प्यारे बच्चे इसको एच से प्रेजेंट किया जाता है। संकेत में किसे प्रेजेंट किया जाता है? एच से। और यहाँ पे चाहे तो कैपिटल में एच लिखो या स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, लंब को यहाँ पे परपेंडिकुलर कहा जाता है। परपेंडिकुलर कहा जाता है। प्यारे बच्चे, इसको संकेत में पी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। प्यारे बच्चे, आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। और चाहे तो कैपिटल में बी से प्रेजेंट करो या स्मॉल में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको संकेत में एच से प्रेजेंट करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको पी से प्रेजेंट करते हैं। आधार को बेस कहा जाता है, जिसको बी से प्रेजेंट करते हैं। तो प्यारे बच्चे, आप याद रखना, इसका संकेत को लंब के जगह पी रखेंगे, कर्ण के जगह एच रखेंगे, बेस के जगह बी रखेंगे। बस ये संकेत को आपको याद रखना होगा और ये संकेत के माध्यम से हर सवाल को सॉल्व करनी पड़ेगी। इसलिए आप ये सभी इंग्लिश का पहला लेटर जो होती है प्यारे बच्चे, यही आपको दिमाग में रखना होगा। आखिर ना तो आपको कर्ण लिखना है, ना तो लंब लिखना है, ना तो आधार, बस इसका संकेत को याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चे। और ये आप समकोण त्रिभुज के सापेक्ष, ये जो थीटा के सापेक्ष लंब और आधार, ये कर्ण जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे एक चीज आपको समझना होगा, जैसा कि आपको पता है समकोण त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पे देखना होगा प्यारे बच्चे, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। समकोण त्रिभुज एबीसी में प्यारे बच्चे ये एक समकोण त्रिभुज लेंगे और वो एबीसी एक समकोण त्रिभुज लेना है प्यारे बच्चे आपको, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज प्यारे बच्चे लेंगे, आपको फिगर के माध्यम से 100% समझ में आ जाएगा। ये ए और ये बी और ये सी है, और ये कोण सी के सापेक्ष चलनी है, और ये बी पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जो कि आपको फिगर में समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये कोण एबीसी समकोण है, और यहाँ पे लिखेंगे जिसमें कोण बी जो है प्यारे बच्चे, कोण बी जो है 90 डिग्री है, तथा कोण सी जो है प्यारे बच्चे ये थीटा है। जहां तक कि आपको फिगर में समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चे, ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी जो है 90 डिग्री है, और कोण सी जो है थीटा है, और थीटा के सापेक्ष हमको चलना है। प्यारे बच्चे, थीटा के सापेक्ष चलना है तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगा ये लंब होगा, और लंब को पी से प्रेजेंट किया जाता है। प्यारे बच्चे, इसका पहला लेटर परपेंडिकुलर का पी होता है।
और यहाँ पे समकोण के सामने वाली जो संगत भुजा होती है प्यारे बच्चे, जिसको हम सम्मुख भुजा भी बोल सकते हैं, ये कर्ण होती है जिसको एच से प्रेजेंट करते हैं। और थीटा के जो संगलन भुजा होती है जिसको हम आधार यानी कि बेस का पहला लेटर बी होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे आपको ये चीज समझना होगा, ये नोट करने का बिंदु है। नोट का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स का जो बिंदु होता है कोई भी सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में। यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, चूंकि 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा होता है प्यारे बच्चे, सम्मुख का अर्थ ये होता है, सम्मुख का मतलब होता है सामने की भुजा। सम्मुख का मतलब होता है प्यारे बच्चे सामने की भुजा। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को प्यारे बच्चे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहा जाता है? 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को प्यारे बच्चे कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण कहते हैं या कहा जाता है। प्यारे बच्चे ये नोट करने की बातें हैं कि 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगा, सम्मुख का मतलब सामने वाली भुजा, उसको हम कर्ण कहते हैं। प्यारे बच्चे आप ये भी लिखेंगे, थीटा के जो सम्मुख भुजा होते हैं, थीटा के सम्मुख जो भुजा होता है, सम्मुख का अर्थ होता है सामने वाली भुजा यानी कि आमने सामने की भुजा। सम्मुख भुजा को प्यारे बच्चे लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लिए। तीसरा नोट ये लिखना प्यारे बच्चे, थीटा के संगलन भुजा को, थीटा के संगलन भुजा को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? आधार कहा जाता है, यानी आधार कहते हैं। यहां तक आपको 100% समझ में आ गया होगा। बस मात्र ये 3 नोट आपको करना है प्यारे बच्चे। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जो सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाएंगे? कर्ण कहलाएंगे। और थीटा के जो सामने वाली भुजा होगा वो हमेशा लंब कहलाएंगे। और थीटा के जो संगलन भुजा होगा वो हमेशा क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे? आधार कहलाएंगे। इससे पता यह चलता है प्यारे बच्चे, ये जो समकोण त्रिभुज एबीसी है, ये जो सामने वाली भुजा बी के जो सामने वाली भुजा कर्ण होता है, कर्ण हमेशा फिगर के माध्यम से स्थिर होती है। और थीटा के सापेक्ष जो लंब और आधार होती है प्यारे बच्चे, हमेशा इंटरचेंज का मतलब ये होती है अदला बदली करना। मतलब लंब जो होती है थीटा के सापेक्ष बदलती है, आधार जो होती है थीटा के सापेक्ष बदलती है। ये नोट करने की बातें हैं प्यारे बच्चे। आप अगर नोट कर लेते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो प्यारे बच्चे आप ये समझना होगा, एक 3 बिंदु नोट लिख लेना आप लोग को। नोट ये लिखना है प्यारे बच्चे, नोट नंबर 1 लिखना है आपको। नोट नंबर 1 लिखना है कि समकोण त्रिभुज में प्यारे बच्चे, समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा प्यारे बच्चे, कर्ण हमेशा क्या होती है? कर्ण हमेशा स्थिर होता है। समकोण त्रिभुज में प्यारे बच्चे कर्ण हमेशा स्थिर रहते हैं। स्थिर का मतलब ये होता है, आप फिगर के माध्यम से यहाँ समझ लीजिए। अगर मान के चलिए कोई त्रिभुज इस प्रकार से हम लेते हैं और ये आपका 90 डिग्री का बना रहा है प्यारे बच्चे, और ये ए और ये बी और ये सी, अगर इसको हम थीटा मानते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, लेकिन थीटा के सापेक्ष ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो पी से प्रेजेंट करेंगे, लंब को किसे प्रेजेंट करते हैं? पी से, और ये आधार हो जाएगा। प्यारे बच्चे अगर ये फिगर में यहाँ पे अगर थीटा बना रही है, ए के सापेक्ष चलना है और बी समकोण है, और ये 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है, और ये थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इससे पता चलता है प्यारे बच्चे, जो कर्ण होता है हमेशा के लिए स्थिर होता है। कर्ण जो होता है हमेशा के लिए क्या होती है? स्थिर होता है। दूसरा नोट ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, दूसरा नोट ये हो जाएगा कि लंब और आधार किसके सापेक्ष बदलता है? तो थीटा के सापेक्ष। समकोण त्रिभुज में लिखना होगा प्यारे बच्चे, समकोण त्रिभुज में थीटा के सापेक्ष, थीटा के क्या लिखना प्यारे बच्चे? थीटा के सापेक्ष लंब और आधार प्यारे बच्चे क्या लिखना है? लंब और आधार इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का मतलब ये होता है अदला बदली। इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली
करते रहता है। प्यारे बच्चे ये चीज आपको समझना होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा जो होती है स्थिर होती है, लेकिन लंब जो आधार होती है समकोण त्रिभुज में थीटा के सापेक्ष यानी इंटरचेंज करते रहता है। तो प्यारे बच्चे आज का जो वीडियो होगा आपको 100% अगर पूरा देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो क्लास होगी प्यारे बच्चे ये पार्ट 2 में आपको बताएंगे, ये थ्योरम आप लोग जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है प्यारे बच्चे तो चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।